एक बात सुनो, मैंने नेबरहुड को बारे में बोला था। नेबरहुड में क्या बोला था कि एक सेट है, एस एक सेट है। जैसे मैंने एक कोई एक सेट लिया, बात मत करो, और मैंने एक कोई एक सेट ले लिया, ठीक है, कोई भी एक सेट है, ठीक है, जेड एस एक सेट है। अगर मैं बोलूं कि जेड नॉट एक पॉइंट है, एस इसका नेबरहुड कब होगा? जब मैं इस जेड नॉट को सेंटर करके कम से कम एक ओपन डिस्क बना सकता हूं, जो ओपन डिस्क पूरा क्या करेगा? एस में कंटेन करेगा। कोई मुझे बोलोगे एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा? एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा? मैं कब बोल सकता हूं एस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट? ये मैं कब बोल सकता हूं? इसमें तो मैं बोल सकता हूं ना, इसमें तो मैं बोल सकता हूं। इसमें एक मेरा ओपन डिस्क आ जाएगा, जेड नॉट को लेके मैं एक ओपन डिस्क बना सकता हूं। कोई बोलेगा सर मैं अगर ऐसा कर लूं, ऐसा ओपन डिस्क बना लूं, तो वो जो ओपन डिस्क बनाओगे तुम, वो बाहर चला जाएगा। मुझे एक बनाना है, मुझे तो सभी नहीं बनाना है ना, फॉर ऑल के लिए नहीं चाहिए। बोलो तो व्हेन एस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, इसका मतलब क्या होगा? बोलो तो एक भी ओपन डिस्क नहीं मिलेगा। बट इसको बोलने का और एक अच्छा तरीका है, क्या? मैं अगर कोई भी ओपन डिस्क लूं, मैं अगर कोई भी ओपन डिस्क लूं जेड नॉट को सेंटर मान के, मैं कोई भी ओपन डिस्क अगर लूं, फॉर एवरी ओपन डिस्क विथ सेंटर एट जेड नॉट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट व्हिच डज नॉट कंटेन इन एस। अरे एस का सबसेट नहीं होगा, माने क्या? कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि फॉर एवरी ओपन डिस्क सेंटर एट जेड नॉट, फॉर एवरी ओपन डिस्क सेंटर एट जेड नॉट there is a point, there is at least one point on the disk which does not contain in क्या? in S। यही तो है। मैंने एक डिस्क बनाया, उसमें कम से कम अगर एक पॉइंट ऐसा आ जाए जो मेरे एस में नहीं है, तो सबसेट कैसे होगा? बोलो सबसेट हो पाएगा? तो इसका मतलब मैं क्या बोल पाऊंगा कि मेरा जो सेट एस है वो तुम्हारा जेड नॉट का नेबरहुड नहीं है। जैसे सर आप एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मुझे कोई बोला कि सर आप एक काम करिए ना, बाउंड्री पे एक पॉइंट लीजिए, आप एक पॉइंट लीजिए, बाउंड्री पे लीजिए। सपोज आपने जेड नॉट यहाँ पे लिया, तो मैं बोलूंगा देखो तुम कोई भी नेबरहुड बनाओ, कोई भी ओपन डिस्क बनाओ। यहाँ पे क्या है, प्लेन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग नेबरहुड को कैसे बनाते हैं? ओपन डिस्क में। तुम कोई भी ओपन डिस्क बनाओगे तो क्या होगा? बोलो कम से कम एक पॉइंट आएगा ना। असल में तो इनफाइनाइट आ रहा है, बट एक मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक सेट रियल नंबर वाला ही है। कोई मुझे पूछ रहा है कि सर एस आर का सबसेट है, ठीक है, और एक्स का पॉइंट है, मुझे बोलिएगा कि ये जो एस है, एस एक्स का नेबरहुड कब नहीं होगा? माने एक्स कब इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा इसका? बोला था इंटीरियर और नेबरहुड क्या होता है? एक ही टाइप का रिलेशन। जब सिर्फ क्या है बोलो तो, सिर्फ एक दूसरे का कंडीशन सॉरी ये कर दो, माने किस तरफ से देख रहे हो? 4 greater than 3, 3 less than 4, तो x बिलोंग्स टू s। मुझे कोई बोल रहा है कि सर एस एक्स का नेबरहुड कब नहीं होगा? तो मैं उसको बोलूंगा देखो फॉर एवरी नेबरहुड, फॉर एवरी n डेल्टा x इज नॉट ए सबसेट, इज नॉट सबसेट माने ऐसे काट दो, इज नॉट सबसेट ऑफ क्या? s फॉर ऑल डेल्टा। हर एक डेल्टा के लिए कोई भी डेल्टा नेबरहुड लो, हर एक डेल्टा नेबरहुड में क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा। इसको लैंग्वेज में क्या लिख दो? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट y, या फिर x नॉट बोलो, y बिलोंग्स टू n डेल्टा x such that
y does not belongs to S। बोलो सही है। x belongs to S, at least 1 point y n delta x। साइड में क्या लिखो, फॉर ऑल डेल्टा, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 ना, सभी डेल्टा के लिए तो बोलना पड़ेगा। अरे सभी डेल्टा के लिए, एक डेल्टा के लिए थोड़ी है, सभी डेल्टा के लिए। क्लियर है मेरे बात? ओह क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन किसका, इसके डेफिनेशन बोला था डिलीटेड का। अभी डिलीटेड तो जानते हो सिर्फ क्या होता है, जो सेंटर है उसको डिलीट कर दो। ओपन सेट बोले थे, ओपन सेट का मतलब क्या है, ओपन सेट का मतलब क्या है बोलो, जिसका हर एक पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट, जिसका हर एक पॉइंट इंटीरियर है, या फिर जिस सेट, जो सेट उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर एक सेट ओपन कब है, मैं बोलूंगा एक सेट ओपन तभी होगा जब वो सेट उसके हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। सेट क्या होगा, नेबरहुड होता है। पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर होता है। ठीक है, सेट के हिसाब से बोलोगे तो नेबरहुड, और पॉइंट के हिसाब से बोलोगे तो इंटीरियर। ठीक है, ठीक है, लिखो नेक्स्ट लिखो। ओपन सेट तो हम लोगों ने बोला था, वो तुम लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब जो लिखना है कनेक्टेड सेट बोला था, कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट ये सब कुछ नहीं बोला ना, लिखो तो, जब नहीं बोला है तो लिखो। डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड बोला था, डिलीटेड नेबरहुड माने क्या, उसमें तुम क्या करो, पॉइंट को हटा दो। और ओपन सेट का मतलब क्या है, जिसके हर एक पॉइंट इंटीरियर है उस सेट का, या फिर सेट क्या है उसका हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। चलो डेफिनेशन लिखो, कनेक्टेड सेट, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट लिखो। ये जो नोट भेजा था उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। यस सर। आर्गुमेंट में कैपिटल ए और स्मॉल ए में, मैं एक बात बोलता हूँ कि जो वो लिखा हुआ है ना, वो कुछ कुछ राइटर में कैपिटल ए और स्मॉल ए, एक बात बोल दूं कि कुछ कुछ राइटर आर्गुमेंट जेड, हम लोग क्या पढ़ते हैं बोलो तो, इसको क्या बोले थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसको बोले थे जनरल आर्गुमेंट। बट एक बात मैं बोलूं, ये जस्ट कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। कोई कोई राइटर इसको जनरल बोलता है, इसको प्रिंसिपल बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो जिसको बोलता है तुम उसका कॉन्टेक्स्ट देखो ना। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? ठीक है, हाँ, समझ पा रहे मेरी बात? तो ये एक बात है, जो कन्वेंशन है उससे क्या नहीं होता है, उससे सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, कन्वेंशन जहां पे जो यूज कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोल पाओगे बड़ा बड़ा राइटर इसको जनरल लिखा है, इसको प्रिंसिपल लिखा है, तो इसको तुम नहीं बोल पाओगे सर ये देखिए सर प्रिंसिपल वाला ये जानता नहीं है ठीक ठाक से। ठीक है, वो कन्वेंशन है, कन्वेंशन डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, कन्वेंशन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, इसको छोड़ो अभी। चले आओ, डेफिनेशन ऑफ क्या, कनेक्टेड सेट, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट लिखो। इफ एनी पेयर, पहले लिखो मैं उसके बाद समझा रहा हूं। इफ एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, इफ एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स Z1 एंड Z2, ठीक है, कोई भी दो पेयर ऑफ पॉइंट है Z1 एंड Z2 इन ए सेट S, इन ए सेट S, इन ए सेट S connected by, in a set S connected by, in a set S can be connected by, can be connected by, can be connected by a polygonal line, by a polygonal line, ठीक है, by polygonal line,
एक काम करते हैं, इसका पिक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इतना बड़ा पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो जगह कहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने पिक्चर ड्रॉ किया। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे ये पॉइंट मैंने क्या लिया सर, सपोज ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट क्या है Z2 है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉलीगोनल लाइन। पॉलीगोनल लाइन का मतलब क्या करेंगे, इसको सपोज यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ किया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से ये क्या है, कनेक्टेड ना। कनेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो, तो कनेक्ट का मतलब ये होता है, कनेक्ट का मतलब ये नहीं होता है सर यहाँ से उड़ के चला जाना है। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो। ये होता है कनेक्टेड सेट। सर कितना लाइन लेना है, कुछ कितना भी नंबर ले लो, 4 5 6 7 8 9 10, फाइनाइट लेना है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ध्यान में रखना है, फाइनाइट लेना है। कैन बी कनेक्टेड बाय पॉलीगोनल लाइन दैट कॉन्सिस्ट, क्या लिख रहे हो, दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ए, दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ line segment, finite number of line segment, joint end to end, joint end to end encryption, sorry end to end encryption बोल दिया। ठीक है, एनक्रिप्शन नहीं, जॉइंट टू एंड एनक्रिप्शन बोलता है ना। अभी मैसेज चलाता है तो मतलब क्या, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, जॉइंट एंड टू एंड that lies entirely क्या, in the set, वो सेट में रहेगा। then the set S is said to be, then the set S is said to be connected set। ठीक है, कनेक्टेड सेट या फिर कनेक्टेड बोलो सिंपली। ठीक है, मेरे बात समझ पा रहे हो। अब देखो तो दो टाइप का कनेक्टेड सेट आता है। एक होता है सिंपली कनेक्टेड, हेडिंग करो क्या, सिंपली कनेक्टेड। एंड एक क्या आता है, मल्टीपली कनेक्टेड। सर सिंपली कनेक्टेड का मतलब क्या है, सिंपली कनेक्टेड का मतलब क्या है, ये जो सेट है, सपोज ये सेट मैंने लिया, ए सेट क्या है देखो तो सिंपली कनेक्टेड है ना। ठीक है सर, मल्टीपली कनेक्टेड माने सर दोनों तो सेम है, अभी नहीं किया है कंप्लीट। ये बीच में कहीं कहीं पे पैच है, होता है ना। दो फार्मर है, एक फार्मर का प्लॉट ऐसा है, माने यहाँ पे जो प्लॉट्स है पूरा इसका ही है। सर ये प्लॉट क्या है, ये प्लॉट क्या है, ऐसा होता है ना कभी कभी प्लॉट के बीच बीच में कोई तालाब आ गया, छोटा छोटा तालाब, या फिर जो देखना जो प्लॉट होता है ना, कभी कभी एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक वहाँ पे बेस बनाता है ना कि वहाँ से पूरा काम सारा निपटा जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जिसका वो खेत है
जिसका वो एरिया है वो क्या करता है, खरीद लेता है, उसको कुछ रुपया देता है, ठीक है, उस मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पोर्शन को मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अभी तो बोलो तो ये क्या है, फार्मर इसको यूज नहीं कर पाएगा ना, ये पोर्शन क्या है बोलो तो, कोई मुझे बोलोगे ये क्या सिंपली कनेक्टेड है, ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है सर, सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, सर ये कनेक्टेड ही नहीं है, ये कनेक्टेड है, अरे इससे तुम वहां पे कैसे जाओगे, ये कैसे कनेक्टेड है, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, बोलो, बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। बट एक बात बोलो तो, कोई फार्मर है, फार्मर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, अच्छा फार्मर यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ तक आ नहीं पाएगा, बोलो, इस तरफ से चला जाएगा, हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रीजन उसका नहीं है, तो ये मत बोलना सर यहाँ से उड़ के यहाँ पे चला जाएगा, अलाउ नहीं है वो, ठीक है। सिर्फ किसका अलाउ है, वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, इस टाइप का जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली कनेक्टेड। अब जो एक डेफिनेशन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डोमेन, ठीक है, हेडिंग करो डोमेन। डोमेन definition of domain, this is not a connected, this is connected, this is connected, this is not a simply connected, this is a multiply connected, this one is a simply connected। आप क्या लिखोगे, domain, definition of domain, देखो ये जो डेफिनेशन ऑफ डोमेन है ना, इसको क्या बोलते हैं, अगर एक सेट ओपन कनेक्टेड हो, ओपन कनेक्टेड का मतलब ओपन भी हो, साथ ही साथ क्या हो, कनेक्टेड भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। कोई मुझे बोलोगे, मैंने ये सर्कल लिया, z माइनस z नॉट इज इक्वल लेस देन इक्वल टू r, ये क्या होगा, यही ना, z नॉट सेंटर है, r रेडियस है, ये पूरा रीजन आएगा ना, ये क्या है बोलो तो, बोलो इसमें बाउंड्री इंक्लूड है तो, कोई मुझे बोलोगे ये जो मैंने सर्कल लिखा है z नॉट सेंटर r रेडियस का, ये क्या डोमेन है, ये क्या डोमेन है, तो डोमेन का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, ओपन कनेक्टेड, सेट ओपन भी होगा, ओपन मतलब समझ पा रहे हो, वो सेट उसके हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा, वो सेट उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। कोई मुझे बोलो तो, मैं सर्कल का बाउंड्री पॉइंट लूंगा, सर आप जब बाउंड्री पॉइंट लीजिएगा ना, तो बाउंड्री पॉइंट में आप कोई भी ओपन डिस्क बना नहीं पाएगा, बना तो पाइएगा बट वो सबसेट नहीं होगा उस सर्कल का, ठीक है। तो बोलो बोलो बोलो, मैं सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, ये तो एक क्लोज डिस्क है, सर्कल का मतलब तो सिर्फ बाउंड्री, हाँ, ये क्या है, एक क्लोज डिस्क है ना, क्लोज डिस्क है। कोई मुझे पूछ रहा है, सर मुझे ये बोलिएगा z माइनस z नॉट इज मॉड्यूलस इज लेस देन r, सर ये क्या डोमेन है, ये डोमेन है, कारण मैंने बाउंड्री को छोड़ दिया है, बोलो तो बाउंड्री को छोड़ दिया ना, मैंने क्या बोला था, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कोई राइट करता है, कोई नहीं करता है, इसका मतलब क्या समझा जाता है कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, z नॉट क्या है, इसका सेंटर है, r क्या है, रेडियस है, क्लियर मेरे बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब लिखो डेफिनेशन ऑफ डोमेन, एन ओपन कनेक्टेड सेट, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड अ डोमेन। सर हम लोगों ने तो डोमेन दूसरा कुछ पढ़ा था फंक्शन में, वो फंक्शन में है, ध्यान से देखो, फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, एक फंक्शन है, अगर a टू b है तो यहाँ पे ये क्या था, डोमेन था ना, ये डोमेन अलग चीज है, ध्यान में रखो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डोमेन का मतलब क्या होता है, ओपन कनेक्टेड सेट। और मैं अगर बोलूं कि सर फंक्शन में क्या है, मैंने कॉम्प्लेक्स में ही
मैं जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट भी करूंगा, कंटिन्यूटी करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करूंगा, तो ये सब किस में होता है? फंक्शन में होता है। तो फंक्शन में अगर होगा तो फंक्शन माने क्या? डोमेन कोडोमेन रहेगा ना। अरे जब मैं फंक्शन बोल रहा हूं, मैंने बोला लेट एफ इज ए फंक्शन ए टू बी फॉर ए इज ए डोमेन, तो तुम वो डोमेन को ये बोल दोगे क्या? मैंने जब फंक्शन बोला और वहां पे मैंने बोला व्हेयर डोमेन इज ए, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? वो डोमेन किसका है? डोमेन कोडोमेन का। और मैंने कॉम्प्लेक्स में सिर्फ यूज कर रहा हूं द सेट इज डोमेन, द सेट इज डोमेन, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? द सेट इज ओपन कनेक्टेड। जब मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो वहां पे डोमेन का मतलब क्या समझा जाए? बोलो, डोमेन का मतलब क्या समझा जाए? वो फंक्शन जिस एरिया से, जिस सेट से दूसरे सेट पे जा रहा है। अच्छा, डोमेन तो जानते हो फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो ये बात है। ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन है, डोमेन है, तो ये डोमेन है। मैं कुछ पिक्चर से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तब वो क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तब मैं तुमको पूछूंगा ये ओपन सेट है। क्या देखना है? दो चीज देखना है। कोई भी दो पॉइंट को तुम पॉलीगोनल लाइन से जोड़ सकते हो क्या? अगर जोड़ सकते हो तो कनेक्टेड। और ओपन का मतलब क्या है? उसके हर एक पॉइंट क्या होना पड़ेगा? इंटीरियर। दैट मींस वो सेट क्या होना पड़ेगा? नेबरहुड ऑफ द एवरी पॉइंट ऑफ इट्स। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। अब नेक्स्ट लिखो, डेफिनेशन ऑफ डोमेन हो गया ना। डेफिनेशन ऑफ रीजियन थोड़ा लिखने में बड़ा है लैंग्वेज, वो मैं तुम लोगों को भेजा था क्या? हाँ, रीजियन भेजा था, वो तुम लोग लिख लिए मुझे जितना लग रहा है। मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं क्या रीजियन क्या होता है। रीजियन देखो मैं बोल रहा हूं, रीजियन क्या है? देखो सुनो, जैसे एक रीजियन है, एक रीजियन है सर, कैसे? रीजियन और कुछ नहीं, जो तुम्हारा सेट है। अच्छा, रीजियन और डोमेन में मैं अंतर बोल रहा हूं पहले। अच्छा, एवरी डोमेन इज ए रीजियन बट एवरी रीजियन इज नॉट ए डोमेन। जैसे देखो, ये क्या है? ये रीजियन है, इसका बाउंड्री पॉइंट क्या नहीं है? बोलो तो, बाउंड्री पॉइंट क्या नहीं है? बाउंड्री पॉइंट इंटीरियर नहीं है, माने बाउंड्री पॉइंट के लिए वो सेट क्या नहीं है? नेबरहुड नहीं है। डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए? ओपन सेट होना चाहिए ना। बट रीजियन में ओपन सेट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई डोमेन है उसमें बाउंड्री पॉइंट ले लूं या फिर ना लूं। बोलो, बाउंड्री पॉइंट लूंगा तो क्या होगा? और सिंपली रीजियन होगा, वो क्या नहीं होगा? डोमेन नहीं होगा। जैसे मुझे एक सेट बोलो, मैंने एक सेट पिक्चर किया, ये क्या है? बोलो तो, ये जो सेट है, कोई मुझे बोलोगे इस सेट में मैंने बाउंड्री पॉइंट कुछ लिया है, कुछ नहीं लिया है। जैसे यहाँ से देख पा रहे लिया है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये डोमेन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कारण इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये सेट क्या नहीं है? नेबरहुड नहीं है। सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दैट बाउंड्री पॉइंट्स। सर, कुछ बाउंड्री पॉइंट सेट में है, कुछ में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज ऑल्सो रीजियन। रीजियन क्या है? सिंपली बात, रीजियन में जो रीजियन क्या है? डोमेन के साथ बाउंड्री पॉइंट अगर इंक्लूड कर दो, सर कुछ इंक्लूड करो या फिर ना करो, तो एवरी डोमेन इज ए रीजियन बट एवरी रीजियन नीड नॉट टू बी ए डोमेन। बोलो, क्लियर हो पा रही बात? समझ जाओगे। बाउंडेड सेट का मतलब जानते हो? एक सेट को बाउंडेड का बोलते हैं। जैसे याद करो, एक फंक्शन को बाउंडेड का बोलते हैं mod f x इज लेस देन m या फिर लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन, जहां पे जो k है वो क्या है? एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहां पे लिखो डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट, डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। डेफिनेशन ऑफ क्या? बाउंडेड सेट। क्या लिख रहे हो?
definition of bounded set. देखो ये सेट S in the complex plane is, a set S in the complex plane is, a set S in the complex plane is, set S in the complex plane is bounded if there exist, क्या, if there exist a real number कैपिटल R, ठीक है, ये सिंपली R है, सेट ऑफ रियल नंबर मत बोल देना इसको, कैपिटल R ग्रेटर देन 0, सच दैट क्या, सच दैट बोलो मॉड Z इज लेस देन R, किसके लिए, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू S के लिए ना, बोलो यही तो है ना। कोई भी सेट कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, उस सेट में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो उस सेट को मैं बाउंडेड का बोलूंगा जब उसके हर एक मॉड्यूलस क्या होगा, उस रियल नंबर से क्या होगा, ऑलवेज लेस इक्वल टू भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। दैट इज, देखो दैट इज S is bounded if it can be completely, that is S is bounded if it is completely, if it can be, बोलो, if it can be completely enclosed within some neighborhood of the origin, within some neighborhood of origin, अरे वही तो है, Z mod -0 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, क्या बोल रहे हो, mod Z लेस R फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू S, इसको तो मैं यही लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, 0 को सेंटर मान के, माना ऑरिजिन को सेंटर मान के क्या बना सकते हो, एक तुम ओपन डिस्क बना सकते हो, एनक्लोज इन सम नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन। अरे 0 को सेंटर मान के ओपन डिस्क का मतलब क्या है, बोलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ओपन डिस्क का मतलब क्या है, नेबरहुड ना, ओपन डिस्क से नेबरहुड, तो ओपन डिस्क नेबरहुड नहीं है। ओपन सेट क्या होता है, किसी पॉइंट का कोई पॉइंट एक ओपन सेट के अंदर है, कोई पॉइंट एक ओपन सेट के अंदर है, तो ऑलवेज उस ओपन सेट क्या होगा, उस सेट का नेबरहुड होगा। तो ओपन डिस्क एक पॉइंट है एक ओपन डिस्क में, तो ओपन डिस्क क्या होगा, उस पॉइंट का नेबरहुड तो होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया बाउंडेड सेट। कुछ फॉर्मूलाज है, हाँ 2-3 पेज है उसमें, मैं तुम लोगों को भेज दे रहा हूँ। अच्छा तुम लोग थोड़ा देख लो तो एक बार, क्योंकि उसको मैं अगर लिखाऊंगा ना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हाँ अभी भेज दे, चलो अभी भेज देते, देखो अभी भेज देते, एक बार देख लो व्हाट्सएप में देख लो, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं लिखाने जाऊंगा ना तो क्या होगा बोलो, तो एक ही चीज़ डेफिनेशन जो आप बोलो बेसिक सा जो चीज़ है उसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ, भेजा अभी। एक बात देख लो, तो एक बात देख लो, नोट में आ जाओ, नोट में आ जाओ, हेडिंग क्या हुआ देखो, सम एलिमेंटरी फंक्शंस, सम एलिमेंटरी फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, स्टार्टिंग वाला सॉल्यूट है फंक्शन, e⁻z क्या है सर, e⁻z का मतलब e⁻x प्लस iy, e⁻x, e⁻iy, e⁻x
कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, तो ठीक है, कोई मुझे बोलोगे ई टू द पावर जेड का मॉड्यूलस क्या होगा? रिजल्ट में देखो है ई टू द पावर जेड का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ई टू द पावर जेड माने क्या? मॉड्यूलस ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये जानते हो ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आई वाई का मॉड्यूलस है। कैसे टूटेगा? सिंपली टूट जाएगा ना। बोलो, बोलोगे कि इसका मॉड क्या होगा? कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ई टू द पावर एक्स। बोलो, इतना तक क्लियर है? देख पा रहे हो अब? मॉड मॉड क्यों हटाओगे? ई टू द पावर एक्स, हाँ वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बात सही है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वाला देखो, तो सबको मिला है नोट? नोट सबको मिला है? नोट देखो, नोट को देखो पहले, क्योंकि बेसिक सा चीज़ है, मैं सबको लिख नहीं सकता हूँ, लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसे मैं बहुत बेस से काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब यूज होता है। बाद में तुमको डायरेक्ट लिखूंगा, तुम बोलोगे सर, मैं बोल दूंगा कि देखो फर्स्ट सेमेस्टर से आ रहा है, मैं तो अभी लॉगरिथमिक ऑफ जेड भी लिखूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना, लॉगरिथमिक ऑफ जेड, प्रिंसिपल लॉगरिथम, जनरल लॉगरिथम, प्रिंसिपल लॉगरिथम, जनरल लॉगरिथम। तो गुलाब सर उसमें ये मत रखो, ये हो जाता है। मैंने क्या बोला कि e टू द पावर एक्सपोनेंशियल मैंने अभी समझाया, उस कुछ देर के बाद हम लोग लॉगरिथमिक भी समझेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक क्या होता है? एक जनरल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। पहले यहाँ पे आ जाओ, सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट क्या है? हाँ, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होगा बोलो तो? ई टू द पावर जेड का आर्गुमेंट क्या होता है? ई टू द पावर जेड का आर्गुमेंट क्या होता है? बोलो, ई टू द पावर जेड का आर्गुमेंट क्या होगा? 2n पाई आई होगा, 2n पाई आई। थोड़ा सा रुको, एक बात बोलो तो, हाँ क्या? एक बात बोलो तो, ई टू द पावर ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू कोई बोलो, हाँ ई का वैल्यू कितना होता है? अरे ई जो एक्सपोनेंशियल है इसका वैल्यू कितना होता है? 2.71828 एंड सो ऑन। इतना तक याद रखना, तो इतना तक याद रखना। ई टू द पावर आई थीटा क्या होगा? इसका मॉड्यूलस 1 ना, ठीक है। एक बात बोलो तो, जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं कि कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है, अच्छा कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं बोलना चाहिए, कोई भी नंबर अगर नॉन नेगेटिव नंबर है तो उसके पावर में मैं कोई भी रियल नंबर करूंगा तो वो कभी जीरो होगा। माने ई टू द पावर एक्स कभी जीरो हो सकता है? बोलो, ई टू द पावर एक्स कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। माने मैं लिख सकता हूँ ये, मैं लिख सकता हूँ ना ये कि ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर जेड इज ऑलवेज क्या? नॉन जीरो। ठीक है, तो ठीक है, ई टू द पावर जेड। जैसे मुझे बोलो, तुम बोलोगे सर ऊपर में अगर नेगेटिव होगा, जैसे मैंने बोला 5 के पावर में 1 है तो ये क्या होगा? 5 स्क्वायर 25। 5 के पावर में -1 1/5, 5 के पावर में -2 क्या होगा? 1/25। ऐसे चलते जाएगा ना। तो तुम बोलोगे सर ई टू द पावर जेड जीरो आने का कोई चांस है? बोलो तो ये जीरो आने का चांस कभी है? कभी नहीं है ना। कोई ये नहीं बोल रहे हो ना, कोई ये नहीं बोल रहे हो ना कि सर ई के पावर में -∞ रखिए, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी करिए, 1/∞, ये हो गया सर जीरो। हाँ सर 5 टू द पावर -∞ करिए, कोई भी नंबर लीजिए सर, मैं उसको जीरो कर देता हूँ। 5 टू द पावर इन्फिनिटी, 1/∞, ये जीरो। ये सरासर गलत है। स्कूल में ये समझाया जाता है कि देखो 1/0 माने इन्फिनिटी,
1/0 हम लोग इन्फिनिटी कब बोलते हैं बोलो तो? हम लोग कब बोलते हैं? लिमिट में बोलते हैं ना इसको। हाँ, लिमिट में क्या बोलते हैं कि 1/x टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू 0, यही तो बोलते हैं ना। हाँ, इन्फिनिटी 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/∞ 0, ये हम लोग इतना यूज करते हैं ना, लगता है कि मेरा बुआ का लड़का है होता है ना, या फिर बगल में रहता है। मैं देखा हूँ कम से कम 9, 11, 12 वाला स्टूडेंट तो ऐसे ही करता है, 1/∞ 0 सर सिखाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में आ जाओ। हाँ, एक बात देखो तो, मैंने ये लिखा e⁻z, अभी तो मैंने लिखा था, बोलो तो e⁻z और ये तो लिखा ना। देखो तो इसका वैल्यू निकालो तो, e⁻z प्लस 2πi क्या रहा है बोलो तो? देखो तो e⁻z प्लस 2πi, देखो तो क्या रहा है? e⁻z 2πi लिख सकता हूँ ना इसको, e⁻z 2πi। सही है, सही है। e⁻2πi को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? e⁻i⁻ क्या होता है? 1। अरे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्या देगा? हाँ, यहाँ पे सॉरी मॉडुलस तो नहीं कर रहा हूँ, e⁻z ये क्या होगा? cos 2π प्लस आई साइन 2π, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 ना, तो e⁻z आ रहा है ना। तो इससे क्या मालूम चल रहा है? इससे क्या मालूम चल रहा है कि e⁻z एक्सपोनेंशियल ये जो है ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड क्या? 2πi। कॉस क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। साइन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड क्या? 2π। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2πi। पीरियड टाइम क्या? 2πi। तो दैट मीन्स कॉस जैसे मैं लिखता हूँ, देखो कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ? कॉस ऑफ क्या लिखता हूँ? 2nπ प्लस थीटा ना। अगर मुझे कॉस z दिया गया तो मैं क्या लिखूंगा? सॉरी e⁻z दिया गया तो इसको क्या लिखूंगा बोलो? e⁻z प्लस 2nπi लिख सकता हूँ ना। क्लियर है मेरे बात? समझ पा रहे हो? पीरियोडिक है इसलिए। देखो मैंने इसका एक चार्ट भी दिया है, देखो एक चार्ट भी है लास्ट में, पेज के लास्ट में देखो, नोट के पेज में लास्ट में देखो, नोट के पेज में लास्ट में देखो, है वो चार्ट है। एक बार कोई चार्ट मुझे दोगे? ये बड़ा वाला नहीं, छोटा सा एक चार्ट है। हाँ 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 हाँ, मिल गया। कहाँ पे है वो चार्ट? हाँ बोलो। एकदम लास्ट में है। एकदम लास्ट पे, हाँ एकदम लास्ट पे है, एकदम लास्ट पे है, एकदम लास्ट पे देखो। फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन e⁻z पीरियोडिक, e⁻z पीरियोडिक कितना पीरियड बोलो तो? 2πi। साइन z पीरियोडिक 2π, cos z पीरियोडिक 2π, साइन हाइपरबोलिक z पीरियोडिक 2πi, cos हाइपरबोलिक z पीरियोडिक 2πi। तो बोलो जब e⁻z साइन हाइपरबोलिक z cos हाइपरबोलिक z ये सब क्या होता है? पीरियोडिक ऑफ 2πi। राइट में देखो क्या है? फॉर द रियल फंक्शन। जो बात मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए किया वो बात मैंने रियल के भी कर लिया, क्योंकि पहले रियल पढ़ते थे ना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आता है तो रियल के लिए बोल दिया। जैसे e⁻x है, e⁻x है, कोई मत बोल देना e⁻x इज पीरियोडिक। e⁻x कभी पीरियोडिक नहीं होता, उसका ग्राफ देख लेना। e⁻x इज नॉट पीरियोडिक। सर e⁻z पीरियोडिक, e⁻z पीरियोडिक। बोलो समझ पा रहे हो? तो e⁻z पीरियोडिक है ना। कितना पीरियड टाइम है उसका? 2πi। ठीक है, n से कर दोगे तो तुमको सब वो पीरियोडिक हिसाब के हिसाब मिल जाएगा। साइन एक्स क्या है? पीरियोडिक है। साइन एक्स पीरियोडिक है, रियल में है 2π। कॉस एक्स पीरियोडिक, साइन हाइपरबोलिक एक्स नॉट पीरियोडिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये सब का ग्राफ देखोगे ना कोई पीरियोडिक नहीं है। तो इसका मतलब रियल में क्या किया अभी हम लोगों ने? बोलो तो सर आपने अभी जो बोला कि e⁻z पीरियोडिक, हाँ उसके बाद क्या बोला? बोलो साइन z पीरियोडिक, cos z पीरियोडिक, साइन हाइपरबोलिक z पीरियोडिक, cos हाइपरबोलिक z। हाइपरबोलिक किसके साथ है? इसके साथ है, माने z के साथ नहीं है। साइन हाइपरबोलिक एक अलग फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना, हाइपरबोलिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स में।
ये है तो ये पीरियोडिक टाइम क्या 2 पाई आई, ये क्या पीरियोडिक 2 पाई, ये क्या 2 पाई, ये क्या 2 पाई आई, ये क्या 2 पाई आई। सर रियल में बोलिएगा, ये बात रियल में बोलिएगा, एक्स इज रियल, एक्स अगर रियल है तो क्या होगा e टू द पावर एक्स, नो पीरियड, नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक ही नहीं है, तो पीरियोडिक नहीं है तो पीरियड टाइम कैसे आएगा सर। साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई, कॉस एक्स पीरियोडिक 2 पाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स नॉट पीरियोडिक। ठीक है, इतना तक क्लियर है। एक चार्ट देखो तो एक फॉर्मूला का चार्ट है, टोटल कितना फॉर्मूला है कोई मुझे बोलोगे? सबसे बड़ा एक चार्ट है फॉर्मूला का, देख पा रहे हो? हाँ, इतना छोटा छोटा करके लिखा हुआ है ना ये फॉर्मूला, मुझे देख, मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है, कोई मुझे बोलो तो इसमें कितना फॉर्मूला है जो बोल पाएगा, जो बोल पाएगा। और क्या, चलो बोलो। हाँ 23 बोल रहा है, हाँ 46 बोल दे रहे हो। अरे हाँ, अरे उसमें मत बोलो तुम, वो डबल कर दे रहा है, वो नहीं, तुम एक एक करके ही बोलो। 23 है वो बोल रहा है, सभी सही बोल रहा है वो। जो 23 बोल रहा है वो ऐसे देख रहे हो, अगर मन की आंख से देखोगे तो दूसरा कुछ दिखेगा। ठीक है, देखो मन की आंख से देखो। हाँ बोलो कितना है फॉर्मूला? बीच में प्लस माइनस है, प्लस माइनस कितना है? 3 जगह पे है। तो कितना फॉर्मूला बना? अरे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी सेम होता है, वो अलग अलग फॉर्मूला है ना, तो उसको अलग अलग लेना है ना। वो बोल दिया सर आप रियल के लिए लियो एक, और एक एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक हाइपरबोलिक, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, टोटल कितना फॉर्मूला है? 26। अब तुम्हारा काम है कि इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक में कौन D2 कॉपी पेस्ट है और कौन क्या है अलग अलग है, ये करके आना एक बार, तो इससे क्या होगा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये सब हम लोग डायरेक्ट बाद में यूज करेंगे ना, और तब तुम नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा। समझ पा रहे मेरी बात? मैंने क्या बोला, ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फॉर्मूलाज है और ट्राइगोनोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है, इसको तुमको क्या करना है, इसको देख के आना कौन कौन एकदम कॉपी पेस्ट है। पहला वाला तो कॉपी पेस्ट नहीं है, ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो एकदम क्लास 9 या 8 से पढ़ते आ रहे हो। और हाइपरबोलिक क्या पढ़ते थे? कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इज 1। ठीक है, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब कुछ बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो कहाँ गया वो। देखो कुछ बात मैं लिख रहा हूं, पहले समझो इसको। देखो एक बात देखो, बात मत करो। साइन आई जेड, साइन आई जेड, कॉस आई जेड, गलत करता है बहुत स्टूडेंट, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं एक बार। साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक आई जेड, कॉस हाइपरबोलिक आई जेड, ये बोलना है तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोग मत बोलो, मैं ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक रूल समझाना चाह रहा हूँ इस यहाँ से। ये 4 बहुत बार आता है। अच्छा, और जब क्वेश्चन में आएगा कर नहीं पाओगे तो कन्फ्यूजन होगा, तो आंसर गलत होगा। प्लस माइनस का गलती होगा, हाइपरबोलिक का गलती होगा, तो आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सबको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट बोलता हूँ तब दिक्कत होता है। क्या है? साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में आई जेड है। दो चीज याद रखना है। पहला क्या बात कि अगर कॉस में आई है, जैसे कॉस माइनस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, बोलो। ठीक है, कॉस यहाँ पे क्या करेगा? आई को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, माइनस के जैसा। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात है,
साइन क्या करेगा, आई को बाहर कर देगा। अच्छा ठीक है, साइन के लिए क्या आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा। अच्छा ये फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल अभी बोला नहीं है। सेकंड क्या है, अगर अंदर में क्या है, अगर अंदर में हाइपरबोलिक है, अच्छा अगर अंदर में यहाँ पे हाइपरबोलिक है नहीं है, हाइपरबोलिक नहीं है तो हाइपरबोलिक दे के जाएगा। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या है, आई बाहर, साइन क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक जेड। हाइपरबोलिक था नहीं था ना, तो दे के गया। क्लियर, कॉस के लिए क्या बोलोगे, आई एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइपरबोलिक है नहीं है तो क्या होगा, दे के जाएगा। हाँ कैसे समझोगे सर कॉन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने बोला कि ऐसे समझो, मैंने बोला कि सपोज तुम्हारे पास 100 रुपया है। अच्छा एक बंदा है, एक पर्सन है, वो बोलता उसका लॉजिक क्या है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो लेके जाएगा, अगर नहीं है तो दे के जाएगा। कैसा है वो बंदा, क्या अच्छा है खराब है, अच्छा बंदा या खराब है, हाँ दोनों है। अच्छा बुरा तो तब पता चलेगा तुम्हारे पास 100 रुपया है या नहीं है। अगर 100 रुपया है तो लेके चला जाएगा, तुम फंस गए हो। और जिसके पास 100 रुपया नहीं है, अब सोच लो किसके पास अभी 100 रुपया है, ऐसा भी हो गया किसके पास अभी इस सिचुएशन में किसी के पास मानो कि 100 रुपया ही नहीं है, तो इसका मतलब उसके लिए तो लकी हो गया ना वो, कि वो उसके पास नहीं है, वो छानबीन लेगा, उसके बाद बोला नहीं तुम्हारे पास नहीं है तो तुम 100 रुपया लो, और जिसके पास है उसका क्या ले लेंगे, वो 100 रुपया ले लेंगे। क्लियर है, याद रह जाएगा। क्या मैंने बोला, जिसके पास 100 रुपया है वो क्या करता है, वो उससे ले लेता है, बट जिसके पास नहीं है उसको दे जाता है। माने यहाँ पे क्या है, 100 रुपया माने हाइपरबोलिक, यहाँ पे नहीं था तो दे गया, यहाँ पे नहीं था दे गया। सर आई कहाँ गया, आई कॉस्ट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर बोल सकते हो कि खा लिया वो। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे क्या होगा, आई क्या होगा, आई तो बाहर होगा, साइन अब क्या करेगा, अब हाइपरबोलिक ले जाएगा का मतलब ये नहीं कि बाहर में एच कर दोगे, ले जाएगा मतलब वैनिश हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलते हैं ले जाएगा मतलब कैसे बाहर हो जाएगा क्या। यहाँ पे क्या कियो, आई साइन जेड, यहाँ पे क्या होगा, कॉस आई को एब्सॉर्ब कर लेगा, हाइपरबोलिक कॉस जेड, हाइपरबोलिक था इसलिए लेके चला गया। बोलो याद रख पाओगे फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो ये हो गया। जैसे एक बात देखो, कुछ फॉर्मूला लिखते। अच्छा मैंने बोला साइन जेड माने साइन ऑफ क्या, एक्स प्लस आई वाई। पहले काम करो, साइन ए प्लस बी से तोड़ दो तो इससे फॉर्मूला कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा। साइन एक्स, साइन क्या, सॉरी कॉस आई वाई, और उसके बाद बोलो कॉस एक्स साइन आई वाई। ठीक है, अब क्या करो, वही रूल लगाओ, कॉस आई वाई है, क्या होगा, कॉस क्या करता है, आई को क्या करता है, खा लेता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई। हाँ नहीं आ रहा समझ, देखो आई एब्जॉर्ब हो गया, हाइपरबोलिक नहीं था तो उसको दे गया। ठीक है, जब नहीं रहेगा तो उसको दे जाएगा। यहाँ पे बोलो cos x, आई बाहर होगा ना तो आई cos x साइन हाइपरबोलिक y। देखो तो फॉर्मूला बन गया ना, फॉर्मूला बन गया। तो ऐसा फॉर्मूला लिखने के टाइम में दिक्कत होता है, बट ऐसे याद रखोगे ना तो फॉर्मूला दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, कोई मुझे बोलोगे साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड क्या है, 1 ना। अब एक तुमको मैं ट्रिक समझा दे रहा हूँ कि सर मुझे प्रूफ कर दीजिए तो कि जो आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड ये आपका 1 होता है, इसका मुझे प्रूफ कर दीजिए। तो मैं बोलूँगा तुम इसका प्रूफ चाह रहे हो ना, तो एक काम करो, तुम क्या करो, तुम इसमें जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या करो, जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या करो, आई जेड पुट करो। ठीक है, करते देखते आते नहीं। साइन क्या, साइन आई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर
आई जेड, ठीक है, इक्वल टू 1, क्या होगा बोलोगे यहां से क्या होगा बोलो, आई क्या होगा, आई बाहर आएगा, स्क्वायर है ना, तो क्या होगा आई स्क्वायर माने क्या -1, तो क्या होगा साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे क्या करेगा हाइपरबोलिक नहीं है माने हाइपरबोलिक दे के जाएगा, ठीक है, माइनस, यहाँ पे बोलो क्या होगा, ये आई को तो एब्सॉर्ब कर लेगा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, कॉस हाइपरबोलिक कॉस के साथ होता है, ठीक है 1, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूला सभी कर सकते हो, जितना सारा फॉर्मूला तुम जानते हो ना, जो 9, 10, 11, 12 से पढ़ते हो, जेड के जगह पे आई जेड से पुट कर देना, देखना सभी हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है ना, जो मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक के लिखा है, जो मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक के लिए फॉर्मूला लिखा था ना 26, वही फॉर्मूला तुम जब हाइपरबोलिक के लिए करोगे 26, तो देखना मैच कर जाएगा नोट के साथ, ठीक है, वो करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक काम कुछ हम लोगों ने अभी किया ना, अभी मैंने क्या बोला कि e टू द पावर z इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल, क्या फॉर ऑल z, ठीक है। तो कोई मुझे बोलो तो e टू द पावर z 1 है, इसका मतलब क्या है बोलो तो, z इक्वल टू 2n पाई आई, देखो तो हाँ z इक्वल टू 2n पाई है ना, अरे लिख सकता हूँ तो कितना, किसका पीरियडिक है 2 पाई आई का, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या है यहाँ पे इंटीजर, ठीक है, हाँ क्या लिखा नेचुरल नंबर, बोलोगे e टू द पावर z को मैंने -1 कर दिया, e टू द पावर z को मैंने क्या कर दिया -1 कर दिया, तो क्या होगा ये e टू द पावर z को मैंने क्या किया -1, कोई बोलोगे यहाँ पे क्या होगा बोलो, -1 किया है, क्या होगा e टू द पावर z -1, क्या होगा ये e टू द पावर z -1, तो एक बात समझो यहाँ पे e टू द पावर z -1, तो यहाँ पे -1 माने क्या, इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल बोलो -1 माने पाई कॉस पाई, बोलो अरे पाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट क्या करूंगा 2n पाई प्लस पाई आई, समझ पा रहे हो, अरे जनरल सॉल्यूशन जैसे निकालते थे तुम लोग, जनरल सॉल्यूशन निकालते नहीं थे, ट्राइगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन निकाले नहीं हो, दिक्कत हो रहा है क्या समझने में, हाँ समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, मैंने बोला कि e टू द पावर z 1, चलो e टू द पावर z 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 को क्या लिखोगे cos 0 i sin 0, तो इसको क्या लिख सकते हो e टू द पावर i 0 ना, i 0, तो e टू द पावर i 0, इसको क्या लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस 0 इंटू आई, तो z क्या आ गया, ठीक है, ऐसे इसको कर लो, e टू द पावर z इज -1, e टू द पावर z इज cos पाई i sin पाई, e टू द पावर i पाई, z इज क्या 2n पाई i पाई, सॉरी पाई i, ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखो, बोलो तो साइन जेड 0 है, साइन जेड 0, इफ ओनली मैं क्या लिख सकता हूं जेड इज n पाई ना, बोलो जब मैं सिंगुलरिटी चैप्टर पढ़ूंगा उसमें मैं ये सब रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा, तब तुम बोलोगे सर कहाँ से आया, तब मैं बोलूँगी यहाँ से आया,
नहीं तो डायरेक्ट जब वहां से बोलता हूँ ना तब दिक्कत होता है स्टूडेंट को, ठीक है। बोलोगे यहाँ पे अगर मैं साइन जेड को 1 कर दूंगा तो क्या होगा, साइन जेड को मैंने 1 कर दिया, 1 माने पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा ना। बोलोगे साइन किसका पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई का, तो यहाँ पे क्या होगा, z इज 2n पाई प्लस क्या पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, ठीक है। बोलो तो साइन जेड -1 क्या होगा, -1 माने किस तरह, पिक्चर देख लो एक बार, इस पिक्चर में बोलोगे यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है i होता है, यहाँ पे क्या होता है -1, यहाँ पे क्या होता है -i, ठीक है। -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, z इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ पा रहे हो, ठीक है। याद नहीं रख पाओगे क्या, साइन जेड 0 माने z इज इक्वल टू n पाई, साइन जेड 1 माने पाई बाई 2 पे, तो z क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको मैं a भी लिख सकता हूँ ना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 ना, देखना बुक में ऐसे भी लिखा रहता था, अरे बुक में ऐसे लिखा रहता था ना, 4n प्लस 1, 4n माइनस 1। कोई 11-12 बच्चा को नहीं पढ़ाते हो क्या, 11-12 के बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, पढ़ाते हो, अरे पढ़ाते तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला है ना, ठीक है, ऐसे ही तो है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। बट स्टूडेंट इसको याद रखता है, इसको याद नहीं रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जेड, हाँ जेड कॉम्प्लेक्स रियल दोनों के लिए सेम होगा, हाँ कौन सा वाला, माने फॉर्मूला लिखे उसके रिस्पेक्ट में ना हो जाएगा, हाँ तो होने दो ना तुम, वो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तुम सॉल्व करोगे ना। एक बात सुनो, वो बोला चल रहा है कॉम्प्लेक्स और रियल में क्या होगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, नहीं सर, जो अभी निकाल ले तो उसके लिए हाँ। तो यहाँ पे क्या है, साइन जेड है, ए जेड क्या है, ए जेड तुम्हारा रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तुम बोल रहे हो कि सर ये सिर्फ रियल के लिए नहीं, रियल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, ठीक है। बट एक बात बोलो ना तुम, साइन जेड 0 है, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, n पाई तो कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, n पाई कॉम्प्लेक्स है, n पाई तो रियल है, ये तो रियल आ रहा है, ठीक है, रियल आएगा। बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट लिखो, cos z 0, cos z 0, तो ये बात क्लियर हुआ यहाँ पे। साइन जेड 0 माने z इक्वल टू n पाई, साइन जेड 1 माने क्या होगा 2n पाई के साथ पाई बाई 2, -1 माने क्या होगा बोलो तो 2n पाई के साथ माइनस पाई बाई 2। अब चले आओ कॉस के लिए लिखो, कॉस के लिए लिखो, ये बात कॉस के लिए लिख लेते एक बार। कॉस के लिए लिख लो, cos z इज 0 इफ एंड ओनली क्या, z इक्वल टू क्या बोलोगे कोई, z 0 माने पाई बाई 2 पे ना, तो क्या होगा 2n प्लस बोलो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, cos z 0 कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है ना, अरे बोलो पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऑड पे ना, ऑड टाइम्स पाई बाई 2 पे होता है, तो ऑड टाइम्स पाई बाई 2 पे तो ये होगा, n क्या है, n इज इंटीजर। मैं नेचुरल नंबर क्यों लिख रहा हूँ बोलो तो, नेचुरल नंबर ज्यादा यूज होता है। नंबर 2 cos z 1 कब होगा बोलोगे कोई, 1 कब होगा इफ एंड ओनली 0 माने z इक्वल टू 2n पाई, बोलोगे cos z -1 पाई बाई 2, पाई ना पाई, पाई तो -1 क्या होगा पाई, तो यहाँ पे क्या होगा जस्ट z 2n पाई माइनस प्लस पाई, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको लिख सकते हैं ना 2n प्लस 1 पाई। एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब जो काम है 12 में फर्स्ट सेमिस्टर में ये सब हम लोग किए थे, एक बार देखने का मन है तो देख लेना, बट ये सब रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे।
साइन जेड जीरो माने जेड इक्वल टू एन पाई, ठीक है, जेड इक्वल टू एन पाई। क्यों? कारण यहाँ पे जीरो है तो एन पाई प्लस जीरो। सर साइन जेड 1 है, 1 कहाँ पे होता है? साइन। सर कैसे याद रखे? एक वैल्यू लो, 1 बोलो तो 1 कहाँ पे आता है? साइन पाई बाई 2 पे आता है, तो एक पाई बाई 2 लो, एक एंगल ले लो, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। -1 कहाँ पे आता है? साइन माइनस पाई बाई 2 पे आता है, तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2। साइन कॉस जेड जीरो, जीरो कहाँ पे आता है? पाई बाई 2 पे आता है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माने 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। हाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माने ऑड टाइम्स पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है, तो ये सब कर पाओगे। नेक्स्ट कॉस हाइपरबोलिक जेड, सॉरी क्या मैंने बोला? कॉस हाइपरबोलिक जेड, देखो कॉस हाइपरबोलिक जेड जीरो है, बोलोगे मुझे यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा बोलो तो? कॉस हाइपरबोलिक जेड जीरो, हाइपरबोलिक आया है, सिर्फ क्या आएगा बोलो तो? आई आएगा, तो कॉस जेड जीरो है जिसमें हाइपरबोलिक में क्या आता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आई, ठीक है। बोलो बोलो, क्लियर कर पा रहे हो? मैच करो सिर्फ, बोलो साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड जीरो, क्या करोगे इसको? बोलो साइन जेड क्या है? जीरो, कहाँ पे है? एन पाई। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एन पाई आई, जेड क्या होगा? एन पाई आई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो ये कर लोगे ना? ये कर लोगे तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे तो ये हो गया हम लोगों का। कुछ क्वेश्चंस करना है बच्चे। स्केच द ग्राफ, क्वेश्चन स्केच sketch the graph of the given equation, of the given equation in the complex plane, in the complex plane। स्केच द गिवन कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कुछ ग्राफ दे रहा हूं, अच्छा इक्वेशन दे रहा हूं। नंबर 1 जेड माइनस 4 प्लस 3i इज इक्वल टू 4, सॉरी 5। नंबर 2 2z माइनस i इज इक्वल टू क्या? 4। नंबर 3 इमेजिनरी z conjugate 3i is equal to 6। Number 4 imaginary z minus i is re z plus 4 minus 3i। Number 5 z square z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो इसका ग्राफ स्केच करना है, ठीक है, ग्राफ स्केच करना है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। बोलो तो पहला वाला क्या है? अगर मैं फास्ट कोई ले रहा हूं, बोलो अगर मैं फास्ट कोई ले रहा हूं, सॉल्यूशन। तुम लोग इतना जन खा रहे हो, मुझे कोई एक जन नहीं बोला सर आप लीजिएगा क्या? ठीक है, कम से कम बोल तो सकते थे एक बार, ठीक है, ऐसे बोला, ठीक है, ऐसे बोला मैं। अच्छा ठीक ठीक है, मैं ऐसे बोला है, तुम लोग ये मत लेना, अच्छा माइंड मत करना, ठीक है, मैं ऐसे बोला। नहीं देख रहा था सब खा रहा है तो सर आप भी थोड़ा ले लीजिए। मैं तब क्या बोलता ना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक, इसीलिए नहीं पूछा। अच्छा बोले, वो एकदम पूरा सोच के रखा है, इसलिए नहीं पूछा है। ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बोला।
जो जिसको जो खाना है वो खा लो। जेड ए 5 है, कोई मुझे बोलोगे क्या है? सर्कल है ना, ये सर्कल है, कोई मुझे बोलोगे किस चीज का सर्कल है? इसका ये जो सर्कल है मैं बोल सकता हूँ दिस इज सर्कल विद सेंटर क्या? विद सेंटर 4 माइनस 3i। रेडियस क्या? 5। पिक्चर ड्रॉ करो इसका। 4 माइनस 3i कहाँ पे होगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो 3i माने 1 2 3, 4 माइनस 3i यहाँ पे ना, यहाँ पे तो बोलो यहाँ पे ये क्या है सर? 4 माइनस 3i। कोई मुझे बोलोगे ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल बोलो या सर्किल बोलो, कोई भी बोल रहा है बोलो, ठीक है। ये जो सर्कल है, कोई मुझे बोलोगे इस सर्कल का रेडियस क्या है? 5 ना। कोई मुझे बोलो तो सेंटर से ऑरिजिन का डिस्टेंस कितना है? मॉड्यूलस करो, इसका मॉड्यूलस करोगे तो क्या आएगा? बोलो डिस्टेंस माने मॉड्यूलस तो 5 ही आ रहा है ना। रेडियस भी 5 है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर, ये जो सर्कल है कहाँ से पास होता है? ऑरिजिन से पास होता है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरा सर्कल को ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा सर? ऑरिजिन से पास होने वाला, देखो तो सही है, सही है, बोलो बोलो सही है। फाइव रेडियस है, 5 रेडियस है। 2 नंबर बोलो तो 2 नंबर कैसे करोगे? एक बात बोलो, 2z माइनस i है, बट हम लोग सर्कल के इक्वेशन में क्या जानते थे? z पूरा क्या होता है? कोएफिशिएंट 1 होता है ना। तो यहाँ से क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? z i/2 क्या होगा? 2। कोई मुझे बोलोगे यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या दिख रहा है? बोलो सर्कल ना, ठीक है। सेंटर क्या होगा? माइनस i/2 0 कोमा माइनस i/2, ठीक है। तो रेडियस क्या है? 2 ना। रेडियस क्या है? 2 तो, ठीक है। माने ये जो जेड नॉट है, जेड नॉट माने क्या? माइनस i/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस i/2, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो इसका पिक्चर कैसे करोगे? बोलो तो पिक्चर कैसे करोगे? ये कहाँ पे होगा? 0 माइनस हाफ i, 0 माइनस हाफ i ना, हाफ माइनस हाफ i माने यहाँ पे ना ऐसा कुछ। रेडियस क्या होगा? 2 ना। तो एक काम करते हैं, 2 रेडियस का सपोज ये 2 है, अच्छा ये भी 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये क्या है बोलो तो? हाफ i ना। ये क्या होगा? 2 है ना सर, 2 रेडियस है, तो क्या होगा ये? -2 गलत किया क्या मैं? हाँ ओ z माइनस z नॉट, तो z नॉट इज i/2, 0 प्लस 1/2 i। अब सही है, बात सही बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो? ऊपर में होगा हाफ i माने क्या? y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ माने क्या? पैरेलल टू x, तो हाफ, ये हाफ तो चलिए हाफ, एक ये क्या होगा? दिस इज ए हाफ i तो बोलो तो यहाँ पे ये अगर पॉइंट है, ये हाफ i है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाफ i, एक 0 है, हाँ 2 प्लस हाफ i, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा? हाँ -2 प्लस हाफ i, ठीक है। -2 प्लस हाफ i, ऐसे सर्किल बना लो, ठीक है। बोलो क्लियर है?
तीसरा वाला क्या बोला? तीसरा वाला IMZ इज सॉरी इमेजिनरी Z बार प्लस 3i इज इक्वल टू 6। Z माने क्या? x प्लस IY, तो Z बार क्या होगा? x माइनस IY। इमेजिनरी क्या? x माइनस IY इज प्लस 3i इज इक्वल टू 6। यहाँ से मुझे बोलोगे क्या होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बोलो तो? I के साथ जो है 3 माइनस वाई, तो इसको क्या लिखूं? 3 माइनस वाई इज 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू माइनस 3। बोलो बोलो बोलो, y इक्वल टू माइनस 3 देखने में कैसा होगा? y इक्वल टू माइनस 3 देखने में कैसा होगा? ऐसा कुछ ना, -1 -2 -3, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिखो स्केच द सेट, ये हो गया। अच्छा, स्केच द सेट। नेक्स्ट कितना बजे? स्केच द सेट। sketch the set, sketch the set S of points in the complex plane, of points in the complex plane, sketch the set of points in the complex plane satisfying the given inequality, satisfying the given inequality, so that sketch the set of points, point को draw करना in the complex plane satisfying the given inequality, determine whether the set is number A open, number B closed, number C a domain माने ओपन कनेक्टेड, डिटरमाइन करना है। नंबर D बाउंडेड और नंबर E करेक्टेड। सभी डेफिनेशन बोला गया है, ओपन, क्लोज्ड, ए डोमेन, बाउंडेड और कनेक्टेड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो। नंबर 1 2 लेस देन RE Z माइनस 1 लेस देन 4। नंबर 2 पहले ग्राफ प्लॉट करना है इसका, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या है 2 से स्ट्रिक्टली ज्यादा है। नंबर 3 -1 लेस देन इक्वल टू IMZ इमेजिनरी Z लेस देन 4। देखो कहां पे इक्वल है, कहां पे लेस देन इक्वल है। नंबर 4 IMZ is less than REZ। Number 6 REZ square। Number 5 is greater than 0। Number 6 क्या होगा 2 less than equal to
जेड माइनस 3 प्लस 4i लेस देन इक्वल टू 5. नंबर 7 1 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 1 माइनस आई मॉड्यूलस लेस देन 2. सभी ग्राफ को प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करोगे माने पॉइंट को सेट को प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ आएगा उसको देख के तुमको क्या बोलना है, वो तुम्हारा ओपन है, क्लोज्ड है, डोमेन है या फिर बाउंडेड और कनेक्टेड. चलो आंसर लिखो. थर्ड वाला पहले करेंगे. थर्ड माने क्या बोलो तो? थर्ड क्या है? सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्या है सर? -1 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू क्या? इमेजिनरी जेड इज लेस 4. इमेजिनरी का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? y ना. y क्या है? -1 से लेके 4 के बीच में. y है -1 से लेके 4 के बीच में. तो बोलो तो मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो कैसे होगा देखने में? y का वैल्यू क्या है? -1 से लेके 4 के बीच में. ये हो गया -1. ठीक है. ये क्या हो गया? -1. ठीक है. 4 इक्वल नहीं है तो 4 को कैसे देना? डॉटेड. 4 को डॉटेड लाइन से दो. 4 क्या नहीं है? ये क्या है बोलो तो? ये 4 है. y इक्वल टू, कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे कौन सा रीजन का बात बोला है? हाँ इसी का ना. यही तो एस है तुम्हारा. एस यही है था. यही तो एस है. यही तो तुम्हारा एस है. बोलो ये क्या ओपन है? ये क्या ओपन है? क्यों नहीं ओपन है? एक साइड में बाउंड्री है. इस बाउंड्री के लिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर तुम चूज करोगे, इस ये सब पॉइंट तो इसमें है. बोलो तो मेरे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. -1 इक्वल होगा. ये सब पॉइंट क्या है? उसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है? -1 का इक्वल है. बट अगर मैं ये सब पॉइंट को ले रहा हूं तो ये सब पॉइंट के लिए ये एस मेरा क्या नहीं हो रहा है? एनबीडी नहीं हो रहा है, नेबरहुड नहीं हो रहा है. क्योंकि मैं जो भी ओपन डिस्क बनाऊंगा उसमें कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जो बाहर चला जाएगा. दैट मींस फुल्ली कंटेन नहीं करेगा वो डिस्क. ठीक है. तो दैट मींस मैं बोल सकता हूँ ये जो इस तरफ जो बाउंड्री पॉइंट है वो क्या नहीं है? वो तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट नहीं है. दैट मींस द सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज नॉट ए ओपन सेट. ओपन सेट नहीं है. इसके लिए एक ही काफी है. एक पॉइंट को क्या दिखा दो कि वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, माने उस पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड नहीं है. क्लियर? तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर 3 चल रहा था, पहला जो काम है ए क्या नहीं है? नॉट ओपन. बी बोलोगे? बी बोलोगे? क्लोज्ड. क्लोज्ड माने किसको क्लोज बोलते हैं? क्लोज किसको बोलते हैं? इस तरफ देखो. इस तरफ क्या है? हाँ इस तरफ से मैं बोल सकता हूँ ना ये क्या नहीं है? क्लोज का मतलब क्या है बोलो तो? हाँ क्लोज रीजियन मैंने बोला था ना. क्लोज रीजियन. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नॉट ए क्लोज रीजियन. एक काम करते तो ठीक है. क्लोज्ड. क्लोज्ड क्लोज्ड का मतलब क्या समझो? यहाँ पे क्लोज्ड माने लिमिट पॉइंट का मैं डेफिनेशन अभी नहीं बोला हूँ, बट उससे बोलना चाहिए था मुझे. क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? जिसके लिमिट पॉइंट क्या होगा? जिसका लिमिट पॉइंट, हर एक लिमिट पॉइंट उसके सेट से ही आएगा. लिमिट पॉइंट हर एक सेट से ही आएगा ना. बोलो सेट के अंदर जितना लिमिट पॉइंट है वो सेट से आना चाहिए ना. लिमिट पॉइंट हम लोग एक सेट को क्लोज का बोलते हैं कि सर जितना सारा लिमिट पॉइंट है वो सब सेट से ही आना चाहिए. मुझे बोलो तो ये सब तो लिमिट पॉइंट है, सभी लिमिट पॉइंट है, बट ये सब किसी का क्या नहीं है? सेट का पॉइंट नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये क्लोज भी नहीं है. तो क्या बोल सकता हूं मैं? नॉट क्लोज्ड.
तो ऐसे मत बोलते ना सर ओपन नहीं है मैंने क्लोज है। हाँ, ओपन नहीं है मैंने क्लोज नहीं है, ऐसे मत बोल देना सर। नॉट ओपन माने नॉट क्लोज, दरवाजा ओपन नहीं है इसका मतलब क्लोज है सर, वो लैंग्वेज में मत जाना, ठीक है। सी बोलो, डोमेन है, डोमेन माने क्या? ओपन कनेक्टेड, ओपन ही नहीं है, ओपन नहीं है तो दैट मीन्स नॉट डोमेन। बोलो बाउंडेड है, बाउंडेड तो है, बाउंडेड सॉरी बाउंडेड कहाँ पे है? ये इस तरफ तो चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक, बाउंडेड नहीं है, गलत बोल, मैंने इसको सिर्फ देखा, इस तरफ देखो इन्फिनिटी तक, तो ये क्या नहीं है बोलो तो? बाउंडेड कहाँ पे है सर? ड्रॉ करिए, बोर्ड तो खत्म हो जाएगा बट ये प्रोसेस तो खत्म नहीं होगा ना, तो ये क्या नहीं है? नॉट बाउंडेड। सर सब जब नॉट हो रहा है तो लास्ट वाला भी नोट कर दीजिए, नॉट नॉट सर, सबसे हर एक टाइम होता है ना, कोई कोई नॉट नॉट से बोलता है, नॉट नॉट नॉट, ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं बोलना है। ये क्या है बोलो तो? ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी पॉइंट को लोगे उसमें पॉलीगन के हिसाब से जा सकता है, पॉलीगोनल लाइन के हिसाब से जा सकता है, ये कनेक्टेड है ना, तो दिस इज कनेक्टेड। कनेक्टेड बोलो, बोलो तो एक बार अगर मैं सुनो तो, ए मान लो मेरा रीजन ऐसा आया, सपोज किसी पिक्चर में ऐसा रीजन आया है, अच्छा कोई मुझे बोलोगे ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, क्लियर है मेरी बात? एक बार रुक जाओ, क्या बात हुआ वहाँ पे? बाउंडेड फंक्शन का वैल्यू, एक बार रुको तो, बाउंडेड माने क्या? फंक्शन का जो वैल्यू है, जो जेड है वो जेड नहीं बाउंडेड नहीं है ना, बाउंडेड कैसे होगा? जेड तो जेड का जो मॉड्यूलस है वो तो रोक नहीं पाओगे तुम। हाँ नहीं, कोई सोच सकता है सर -1 से लेकर 4 के अंदर है, नहीं बाउंडेड नहीं है, ठीक है बोलो। अरे इस रेस्ट्रिक्शंस को जो नंबर होल्ड करता है वो तो चलते जाएगा, उसका मॉड्यूलस को रोक पाओगे तुम? नहीं रोक पाओगे, तो बाउंडेड नहीं है। देखो तो एक क्वेश्चन देखो तो, कौन सा वाला? मिस्टेक हो गया, नंबर 6। ए नंबर 5 को देखो तो, नंबर 5 को देखो, नंबर 5 को देखो एक बार। नंबर 5 को देखो क्या है बोलो तो? नंबर 5 रियल आर ई जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। नंबर 5 में चले जाओ, ए आर ई जेड स्क्वायर, जेड माने क्या? एक्स प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस आई का आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x वाई आई माइनस क्या? वाई स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x
बोलो बोलो। ए ठीक है, तो मुझे बोलोगे रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, क्या बोला है यहाँ पे? तुम लोग सिर्फ थोड़ा बात कम करो, जो करना है करो, पर बात मत करना, बात करने से इरिटेट फील होता है, ठीक है? पानी कम है, ज़्यादा है, पानी मीठा है, तीखा है, जो है, पानी तीखा नहीं होता है, ठीक है? मतलब सर आपका दिमाग ये हो जा रहा है, माना आप बात करते हो तो आप दिमाग जो आता है बोल देते हो, ठीक है? क्या बोले बोलो। ए समझ पा रहे हो रियल पार्ट क्या है? कोई मुझे बोलोगे यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो मुझे बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। बोलो यहाँ से बोलोगे सर यहाँ पे इसको प्लॉट कैसे करिएगा? मैं बोलूंगा इसको प्लॉट देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। बोलो तो एक क्या है? एक्स प्लस वाई, माने एक को इक्वल टू जीरो करोगे, दो लाइन आएगा ना, दो लाइन आएगा तो एक्स प्लस वाई, मैं सिर्फ लाइन के लिए कर रहा हूँ, माने ऐसा बोलो तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे लाइन क्या बनेगा? बोलो एक लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो बनेगा, एक क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। मैं इसको अलग से देख रहा हूँ, अच्छा मैं सेपरेट से करूंगा तो बहुत बड़ा, मुझे स्केच करना है और क्या करना है उसके बारे में मुझे ओपन क्लोज डोमेन ये सब कमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्या करेंगे? ए वाई इक्वल टू एक्स लाइन है ना, और ये कौन सा लाइन है? y इक्वल टू माइनस एक्स। अब कोई मुझे बोलोगे कौन सा पार्ट आएगा? सपोज मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1 कॉमा, ये है 1 कॉमा 0, ये है क्या 0 कॉमा 1, यहाँ पे है माइनस 1 कॉमा 0 और ये क्या है 0 कॉमा माइनस 1। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो है 1 कॉमा हाफ। बोलो तो मैं टेस्ट करूंगा, मैं एक पॉइंट से टेस्ट करूंगा, एक पॉइंट को पुट करके मैं टेस्ट करूंगा। कोई मुझे बोलो 1 कॉमा हाफ, 1 कॉमा हाफ कौन बड़ा है, कौन यहाँ पे है? बोलो तो, समझ नहीं पा रहे हो क्या? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, और क्या एक्स प्लस वाई लेस जीरो, ठीक है? तो अरे वो पिक्चर के लिए मैंने किया था। आप कोई मुझे बोलोगे यहाँ से एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, दोनों एक साथ होगा। अच्छा बोलो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो माने एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन क्या वाई। अच्छा बोलो 1 कॉमा हाफ, 1 कॉमा हाफ, 1 हाफ से ज्यादा है तो बोलो 1 हाफ से ज्यादा है हिट एंड ट्रायल से, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स क्या एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई से ज्यादा होगा, एक्स वाई से ज्यादा होगा। सर आप एक काम करिए ना, एक्स वाई से ज्यादा हर एक टाइम यहाँ पे होगा, देखो इस रेंज में ना, ऊपर में जाओगे तो वाई ज्यादा हो जाएगा। हाँ हिट एंड ट्रायल से देखो ना, हिट एंड ट्रायल नहीं करते एलपी में हम लोग किए थे। अरे इस तरफ अगर आओगे तो यहाँ पे सपोज तुमने आया, यहाँ पे एक सपोज आया कि सर यहाँ पे एक्स आया 1 और वाई आया 5, तो वाई तो ज्यादा हो गया, वाई इक्वल टू एक्स है, ए वाई एक्सिस है, ऊपर में जाओगे तो वाई ज्यादा होगा, एक्स भी हो सकता है, बट ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, इस एक कौन सा रीजन है? बोलो सर ये है आपका वाई लेस देन एक्स, माने एक्स ग्रेटर देन वाई। बोलो 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 एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो कोई मुझे बोलो एक्स ग्रेटर देन वाई। बोलो तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई कौन सा वाला पार्ट होगा? इसको लिख सकता हूँ मैं, एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई से ज्यादा होगा, वाई क्या है? बोलो तो कोई एक पॉइंट लो, कोई एक पॉइंट लो 1 कॉमा हाफ, एक्स क्या है 1 तो हाफ से ज्यादा है। सर आप एक काम करिए तो सर ये एक्स को ना वाई को माइनस हाफ कर दीजिए, 1 क्या माइनस हाफ से बड़ा है तब भी है। हाँ बट अगर मैं यहाँ से अगर करूँ, यहाँ का कोई पॉइंट लिया -1 -1, सर -1 मत लीजिए, -1 -2 ले लीजिए, क्या हो रहा है देखिए, ठीक है? समझ पा रहे मेरी बात?
-1 -2, कोई मुझे बोलो। -1 -2 से ज़्यादा है, x ग्रेटर देन y हो रहा है। बट जब मैं -1 और इसको नेगेटिव कर दूंगा, -1 2 से ज़्यादा नहीं है, माने मैंने जो ये पूरा रीजन बोला था ये नहीं होगा। ये सिर्फ किस कौन सा वाला होगा, बोलोगे कोई? बोलो कोई, समझ पा रहे हो? कोई समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? ये एंगल में जो आ रहा है ये वाला पोर्शन सिर्फ आएगा। और इसके लिए क्या आएगा, बोलो? x प्लस इसके लिए क्या आएगा, x प्लस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0, माने x ग्रेटर देन y। सर x ग्रेटर देन y माने कौन सा वाला पोर्शन, बोलो तो? ऊपर वाला पोर्शन ना। अब एक पॉइंट टेस्ट करो, चलो सर आप एक पॉइंट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया -2, 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट एक आएगा ना। कौन सा पॉइंट आएगा, -2, -1। इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, अच्छा इसको लेते हैं। देखो तो क्या आ रहा है, हाँ कहाँ पे, ओ ये 1 होगा, ठीक है। देखो तो x क्या है, x क्या है -2, y क्या है 1, -2 + 1 लेस देन 0, -1 लेस देन 0 ही होता है, सही है सर। x क्या है, हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे। ये क्या होगा बोलो तो, -2 माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्यों से, -2 -1 -3 लेस देन 0 होता है। चलो एक पॉइंट मैं अब यहाँ से ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ सर। यहाँ से एक पॉइंट लीजिएगा ना, तो ले लीजिए 1,2, 1,2 बोलो तो हो रहा है 1,2। देखो तो 1 + 2 लेस 0, 1 + 2 लेस 0 गलत आ रहा है। तो सर आप ऊपर जो रीजन ले रहे हो ना, इसमें इसको आप नहीं ले पाओगे, तो कौन सा लेंगे बोलो तो? अब समझ पा रहे, पिक्चर समझ पा रहे हो? देखने में अच्छा लग रहा है ना पिक्चर? इस तरफ जा रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, पिक्चर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ पॉइंट नहीं, कैसे तुम इसको ड्रॉ करोगे, बहुत टफ हो जाएगा। हाँ इक्वेशन से होगा बट थोड़ा टफ हो जाएगा। हाँ वो करके दिखाए, कैसे दिखाए, पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। एलपी में जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हिट एंड ट्रायल से करते हो ना, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ता है, यही वो होता है। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हो, किस तरफ लेना है किस तरफ नहीं लेना है, कैसे लेते हो बोलो? पॉइंट ही तो मेन होता है ना सर। ठीक है बोलो। आप जैसे इस क्वाड्रेंट का देखें -1 -2, अगर हम वहाँ पे 2, -3 देखेंगे तो x ग्रेटर देन -5 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बोलो क्या बोल रहे हो? 2, -3 कहाँ पे है? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2, -3 इसके नीचे आ जाएगा ना, इस तरफ आ जाएगा ना, हाँ सर ठीक है। तो नहीं आएगा, बोलो बोलो क्लियर है? तुम लोग मुझे पहले बोलो, ये क्या ओपन है, ये क्या ओपन है? ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब क्या होता है, उस सेट में जो पॉइंट है सभी क्या होना पड़ेगा, सभी पॉइंट इंटीरियर। दैट मीन्स उस पॉइंट का हर एक, उस पॉइंट के लिए सेट क्या होना पड़ेगा, नेबरहुड होना पड़ेगा। कोई मुझे बोलो ये पॉइंट क्या इसमें आता है, ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माने क्या, कोई मुझे बोलोगे? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या करना है बोलो तो? डॉटेड करना है ना, डॉटेड होगा सब, डॉटेड करो, ऐसे डॉटेड कर लो। तुम लोग किए हो ऐसे डॉटेड? सर हम लोग का नहीं होगा, हम लोग का तो बोर्ड नहीं है, पेन है, पेन से कर लो, दूसरा कलर से कर लो, ठीक है ठीक है, ऐसे डॉटेड कर लो, ठीक है। कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना सर का, ठीक है। समझ पा रहे मेरी बात? एक क्लियर है, क्लियर। कोई मुझे बोलो, ठीक है। तो सचिन बोलो, समझ नहीं पा रहे हो? एक क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिया तो, सबको लिया तो, लिया है तो बोलो कहाँ पे दिक्कत है? सभी तो लिया है, ये लाइन में सब डॉटेड कर लिया। ये डायग्राम मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है। देखो 2 पॉइंट लिया, ये वाला डायग्राम तो 2 पॉइंट सिंपली। देखो ये 2 इनइक्वालिटी था, मैंने एक पॉइंट यहाँ से -2 1 लिया, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, और जब 1 2 लिया ना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सर आप जब यहाँ से पॉइंट को ले रहे हो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माने ये रीजन नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। हिट एंड ट्रायल से किया और कुछ नहीं। और ऐसे मुझे मालूम चल गया वहाँ पे ऐसा है तो ऐसे ही होगा वो, क्योंकि सिमेट्री फंक्शन है ये, x² - y² सिमेट्री फंक्शन होता है, ठीक है। बोलो सिमेट्री ना, फिर सिमेट्री होता है देखने में। बोलो बोलो ये ओपन है, ये ओपन है,
ओपन है, हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, ओपन है ये, क्यों नहीं है? ओपन है ये, ओपन है, ओपन है। बोलो बाकी सब बोलो तुम लोग। ओपन नहीं है माने क्लोज भी नहीं है क्या? बोलो बाकी लिखो तो, तुम लोग लिखो, आंसर लिखो, छोटा करके लिखो, देखते हैं कौन क्या बोलते हो। ओपन है, यस, ओपन यस बोले हो, क्लोज्ड, ओपन यस माने ओपन। नंबर 2 बोलो क्या है? नॉट क्लोज, क्यों? कारण ये जो है ना, ये लिमिट पॉइंट है बट सेट में नहीं है, ये सब लिमिट पॉइंट है बट क्या नहीं है? सेट में नहीं है। नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। नंबर सी बोलो, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? ओपन कनेक्टेड, ओपन तो है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, इस रीजन को इस रीजन से जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हाँ, ओरिजिन, ओ ओरिजिन तो नहीं है, अरे मैं भी बोला ओरिजिन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वही तो लूप होल है, उसको छोड़ दिया है, ठीक है, आप नहीं जा पाओगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक तुम कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा? नॉट कनेक्टेड। बाउंडेड है, बाउंडेड भी नहीं है, देखो ना तुम, इस तरफ चला जा रहा है, इस तरफ चला जा रहा है, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। बोलो डोमेन कैसे नहीं हो रहा है? सॉरी, बी क्या था? नॉट क्लोज। सी क्या है? नॉट डोमेन। नॉट डोमेन क्यों? डोमेन में क्या होना चाहिए? कनेक्टेड और ओपन। कनेक्टेड नहीं है तो इस पॉइंट से कैसे जाओगे? ऑरिजिन नहीं है तो तुम्हारे पास नहीं जा पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, और कनेक्टेड भी तो नहीं है, नॉट कनेक्टेड। लिख लो, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट ओ तो यहाँ पे तो है मेरा नंबर 7 वाला करो तो एक बार, नंबर 7 वाला एक बार कर लो, नंबर 7 वाला एक बार देखो, नंबर 7 वाला कोई बोल पाओगे क्या है? नंबर 7 वाला कोई बोल पाओगे क्या है ये? कोई मुझे बोलो, जेड माइनस, माइनस क्या? जेड माइनस 1 प्लस आई ना, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? जेड माइनस 1 प्लस आई। बोलो ए इक्वेशन कहाँ पे? ए इक्वेशन कहाँ पे था? ए इक्वेशन कहाँ पे था? एक रेडियस और 2 रेडियस है, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर है एनुलस। एनुलस में हम लोग काम किए थे, एनुलस में क्या किए थे कि वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है, देखो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, थोड़ा बैठो, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। 7 क्या 1 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 1 माइनस आई लेस देन 2, ठीक है। तो सर आप क्या करिएगा, मैं यहाँ पे सपोज ये मैंने ले लिया एक्स और वाई, यहाँ पे सर -1 प्लस आई को लिख लीजिए, यहाँ पे -1 प्लस आई, दिस इज -1 प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। बोलोगे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रेडियस 1 और 2 से 1 और 2 के बीच में है, 1 रेडियस का एक ड्रॉ करते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? √2 ना, √2 डिस्टेंस नहीं आ रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है। अच्छा ये √2 है, ये √2 माने 1 माने क्या? इसके अंदर से जाएगा, रुको रुको, वन है, 1 है तो यहाँ से भी पास करेगा ना,
यहाँ से पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा। 1 है तो यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी करेगा, माने 1 से भी पास करेगा, I से भी पास करेगा। कौन सा सर्कल बन गया ये? ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल को कोई हाथ नहीं रहा ना, ठीक है। तो सर्कल बन चुका है, थोड़ा सा वेट करो। हाँ हाँ, उसके बाद ये दिस है ना, बोलो तो ट्रू रेडियस कब करोगे? ट्रू रेडियस बना लीजिए सर, बाहर से बना लीजिए। बोलोगे कौन कहाँ पे इक्वल है, कहाँ पे माने कौन सा सेट है? बोलो ये वाला ना। कोई मुझे बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे इक्वल है, कहाँ पे इक्वल नहीं है? हाँ, बाहर में इक्वल नहीं है सर, तो बाहर में सर ऐसे कटिंग लाइन से दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? बाहर वाला बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। कोई मुझे बोलोगे ये क्या है? ये क्या है? एनुलस ना, एनुलस तो, और यहाँ पे एनुलस तो है, बट मुझे अभी ये बोलो कौन सा वाला बोलो तो, जो ऑप्शन है। बोलो कोई मुझे बोलो ओपन है? ओपन है ये? ओपन होने के लिए क्या चाहिए? सेट में जितना सारा पॉइंट है वो सब इंटीरियर हो सेट का। दैट मीन्स सेट उस पॉइंट्स का क्या हो? नेबरहुड हो। मैं अगर देखूं तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है वो सब पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? इंक्लूड है ना। ये सब पॉइंट क्या नहीं है? ये सब पॉइंट इंटीरियर नहीं है। दैट मीन्स ये सेट क्या नहीं है? उसका नेबरहुड नहीं है। कारण ओपन डिस्क बनाओगे तो कंटेंट नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? नंबर ए ऑप्शन इज नॉट क्या? नॉट ओपन। नंबर बी नॉट क्लोज्ड बोल रहा है। क्या सही है? सही तो है। बाउंड्री जो पॉइंट है इस तरफ, ये सब लिमिट पॉइंट है, ये सब लिमिट पॉइंट है, बट क्या नहीं है? नॉट क्लोज्ड। बट सेट में नहीं है, नॉट क्लोज्ड। डोमेन बोलोगे? डोमेन है। डोमेन में क्या होना चाहिए? डोमेन में ओपन कनेक्टेड। ओपन ही नहीं है, ओपन ही नहीं है, बट ये कनेक्टेड है। एनुलस को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। कनेक्टेड है ये। तो क्या लिखोगे? नॉट अ डोमेन। डोमेन नहीं है, नॉट अ डोमेन। अच्छा, बाउंडेड है ये? बाउंडेड तो है। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा? बोलो। 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में होगा, ज्यादा हो सकता है। बोलो। सेंटर तो ऑरिजिन नहीं है यहाँ पे। मैं जब डिस्टेंस लूंगा तो कहाँ से लूंगा? ऑरिजिन से लूंगा। ए बाउंडेड में डिस्टेंस कहाँ पे था? ऑरिजिन से था। सर आप जब एक रीजन ये जो आपने किया है, मुझे बोलो तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा? इस तरफ ना, तो वो तो फिक्स्ड कोई एक नंबर आएगा डिस्टेंस। तो ये क्या है? बोलो। 1 2 मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि मॉड जेड इज लेस एम। इसमें किस डिस्टेंस किससे लिया जाता है? ऑरिजिन से। तुम तो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हो 1 + i से। क्लियर है मेरी बात? नहीं तो ये तुम्हारा बाउंडेड हो जाता उस हिसाब से, बट ये बाउंडेड नहीं है। वो क्या है? अनबाउंडेड है, क्योंकि राइट में चलते जा रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम राइट में लोगे ना, तो उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से बढ़ते जाएगा, कभी भी रोक नहीं पाओगे। बट इसका डिस्टेंस मैं रोक पाऊंगा। तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, मैं ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस फाइनाइट दिखा दूंगा, और जो नंबर आएगा ना, उस तुम्हारा जो हाईएस्ट नंबर आएगा उससे मैं ज्यादा नंबर ले लूंगा। तो ये क्या है? बोलो। दिस इज बाउंडेड। ये बाउंडेड है। कोई मुझे बोलोगे ये कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट अगर तुम लोगे तुम उसको जोड़ सकते हो। सर यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, यहाँ पे जोड़ दिया, ऐसे नहीं जोड़ पाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं जोड़ पाओगे। तो क्या लिखोगे? दिस इज कनेक्टेड, ये दिस इज बाउंडेड एंड दिस इज। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है।